Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School and my YouTube channel. And today we discuss chapter 4th, motion in plane. And today's keywords are scalar quantity and vector quantity. So what are scalar quantity and vector quantity? So in very previous lecture we have also discussed physical quantity. So physical quantity, there are two types, physical fundamental and derived. So here physical quantities are mainly two types. First is scalar quantity and second is vector quantity. Okay, so now we discuss scalar quantity. Scalar quantity क्या है? Scalar quantity which can expressed only by the मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल मास. जैसे कि अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 kg, मीन्स हम क्या उसका मास हम पूरी तरह से कंप्लीट मीनिंग उसका रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. हमें उसकी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ का मास फाइंड करने के लिए. तो इस मास से हमें उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, हम कंप्लीट उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. सो मास क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया. इसी तरह से लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस और ऑल्सो द स्केलर क्वांटिटी. वाई? अगर हम ये लेंथ है, हम लेंथ फाइंड करते हैं 3 सेंटीमीटर, मीन्स ये उसकी कंप्लीट मीनिंग है, उसको कंप्लीट फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही है. टेम्परेचर हम फाइंड करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, मीन्स हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, केवल इतने में ही हम उसका कंप्लीट एक्सप्रेशन कर पा रहे हैं. स्पीड एंड डिस्टेंस, तो ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें ओनली उसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सेकेंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So that physical quantity which express the magnitude as well as their direction. So here displacement is a vector quantity. Why? Displacement हम बताने के लिए क्या कहते हैं? 5 किलोमीटर towards east, 10 किलोमीटर towards south, 5 किलोमीटर towards east. जब हम कहेंगे 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. अगर हम बोले ओनली 5 किलोमीटर, तब क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? तो उसके कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? डायरेक्शन. और जब डायरेक्शन होगी तभी हम उसकी पूरी डिस्प्लेसमेंट बता पाएंगे. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी. इसी तरह से वेलोसिटी. अगर हमने कहा 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है? वेलोसिटी है क्या? ये 10 मीटर पर सेकेंड मीन्स इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मीन्स ये वेलोसिटी नहीं है. अगर हम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन साउथ, मीन्स अभी क्या है? इसमें एक डायरेक्शन है, मीन्स ये इसका कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस कर रही है. तो जब हमें किसी भी चीज़ की कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, डैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, क्लियर हो गया? स्केलर में क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड. एंड वेक्टर में क्या है? बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are required in vector quantity. Okay, so second, scalar quantity and addition, subtraction and division and product are done by a simple mathematical method in scalar quantity. Okay, and in vector quantity, to addition, subtraction and division and multiplication, there are not done by simple mathematical formula, it is done by vector algebra. ओके, और क्या होता है स्केलर क्वांटिटी में?
कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल इंग्लिश लेटर यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें स्पीड शो करना है, देन हम स्पीड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक या तो उस एक अल्फ़ाबेटिकल बोल्ड लेटर यूज करते हैं या फिर किसी एक सिंपल इंग्लिश लेटर के ऊपर बार यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी जो वेक्टर, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो बोल्ड लेटर यूज करते हैं या फिर सिंपल लेटर यूज करते हैं, उसके ऊपर एक एरो यूज करते हैं या फिर ओनली बार यूज करते हैं. तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा. 3 चीज़ें हम लोग ने पढ़ा है, तीनों में स्केलर में. फर्स्ट इज अ मैग्नीट्यूड एंड हेयर वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड. सेकेंड, to addition, subtraction and mathematical calculation are done by simple mathematical method, and in vector quantity there are required vector algebra. And third is in scalar quantity written by symbol normal simple English alphabetical letter, and in vector quantity there are bold alphabetical letter or simple alphabetical letter or bearing a arrow on it. Okay, so now we discuss the difference between scalar and vector. Distinction between scalar and vector. Scalar and vector. So what are the difference between scalar and vector? So first, only the magnitude are required in scalar quantity, and here both the magnitude and direction both the magnitude and direction are required in vector quantity. And now the second difference, scalar quantities can be added, subtracted, multiplied and division by the simple mathematical method. Okay, and here to add, subtract, division and multiplication, they are required. क्या required है यहाँ पे? Vector algebra. Required vector algebra. In vector quantity there are we cannot add, subtract, division and multiplication by the normal mathematical method. Okay, so in third case, a scalar quantity represented by a symbol, by a simple English letter. And vector quantities
represent as a symbol by a bold English letter or simple English letter bearing an arrow on it. Simple English letter bearing a arrow on it, arrow or a bar on it, bar on it. Okay, next is on adding or subtracting, on adding and subtracting two or more than two scalar quantities a scalar quantity is obtained. A scalar quantity is obtained. What? On adding and subtraction two or more than two scalar quantity, a scalar quantity is obtained. जब हम दो या दो से ज़्यादा स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, देन जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो भी क्या होती है? स्केलर ही होती है. इन द अदर केस, जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, देन हमें ओनली वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है. ओनली वेक्टर क्वांटिटी obtained. And here it is cannot be resolved two or more than two components. Two or more than two components. Okay, and here in case of vector quantity, so the vector quantities can be resolved two or more than components. So can be resolved. Two or more than two components. Okay, next is the product of two scalar quantities is always scalar. The product of two scalar quantities is always scalar. And here the product of two vector quantities is scalar as well as vector. Product of two vector quantity be a scalar as well as vector. तो जब भी हम कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं, देन वो स्केलर भी होती है और उसके साथ साथ वेक्टर भी हो सकती है. मीन्स किसी केसेस में वो स्केलर भी हो सकती है एंड किसी केसेस में वो वेक्टर भी हो सकती है. एंड नेक्स्ट एग्जांपल, सो एग्जांपल ऑफ स्केलर इज a distance, speed, etc., time, temperature, etc. And here vector, example, displacement, velocity, force, etc. Okay, so there are 7 differences
Main 7 differences. So first is required only magnitude, and in vector required both magnitude and direction. Second is can be added, subtracted, multiplied, division by the simple mathematical method, and here required vector algebra to add, subtract, and here represented by simple English letter. For example, time, temperature, speed. Okay, and here required a बोल्ड इंग्लिश लेटर और सिंपल इंग्लिश लेटर बियरिंग एन एरो और फोर्स ऑन इट. जैसे कि हम फोर्स ओनली एक बोल्ड लेटर में हम इस तरह से राइट करेंगे, या फिर एक सिंपल इंग्लिश लेटर में इसके ऊपर एरो या फिर ओनली बार को बियर करेंगे, तब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. एंड हियर एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन टू अ मोर देन टू स्केलर क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड. जब हम 2 स्केलर क्वांटिटीज या उससे ज़्यादा स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी. एंड इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज ओनली वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन्ड. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, देन हमें जो क्वांटिटी मिलेगी दैट इज ऑल्सो वेक्टर. एंड हियर कैनॉट बी रिजॉल्व 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स. हम इसे 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं कर सकते. एंड इन केस ऑफ वेक्टर वी कैन बी रिजॉल्व इन 2 और मोर देन कंपोनेंट्स. एंड हियर द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्केलर क्वांटिटीज ऑलवेज स्केलर. अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं स्केलर, हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे देन वो हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा. एंड यहाँ पर वेक्टर में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर. हम 2 क्वांटिटीज का वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज द एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, एंड हियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, टाइप्स क्या हैं स्केलर एंड वेक्टर्स में, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम टाइप्स समझेंगे और उनमें डिफरेंस समझेंगे. ओके, थैंक यू.